हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय। मैंने जो कल वीडियो बनाया था वो आपने देख लिए होंगे। हाँ, देखा है, यूट्यूब पे ही देखा है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था ये जो प्लम्बिंग का सारे फिक्चर्स है, जैसे कि WC है और आपका वॉश बेसिन है, फ्लोर ड्रेन का कनेक्शंस है, मैंने ये कल करके बताया था। फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो, फिर इसको मैं घुमाता हूँ। ठीक है, और ये जो फ्लोर ड्रेन देखो, अभी आपको समझ आ रहा होगा। ये जो वॉश बेसिन है, तो यहाँ से पानी इस ट्रैप में आ रहा है, तो इसको ग्रेविटी के थ्रू। हाँ, तो सारे पाइप ग्रेविटी में है। तो यहाँ पे दो टाइप का ट्रैप लगता है। ठीक है, ये जो है ये बटल ट्रैप है, देखो बटल की तरह है। और दूसरा है पी ट्रैप। ठीक है, ये ऑलमोस्ट पी ट्रैप ही है, लेकिन शक्ल में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन पी ट्रैप जो होगा वो पी शेप में देखने में होता है, इसीलिए उसको पी ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मॉडर्न एज में इसको यूज करता बोल के हमने ये लगाया। ठीक है, तो हमें पता कैसे चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल कनेक्शन है, ये देखो इसका बटल कनेक्शन, बटल ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा देखने में ऐसा है, लेकिन वो हमने जो लगाया वो भी सही है। ठीक है, दोनों ही सेम है। लेकिन अगर पी ट्रैप होगा वो कैसे होगा, वो होगा पी जैसे लग रहा है ना, और ये थोड़ा होगा बटल जैसे देखने में। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसमें। और हम आगे चला जाते हैं, फिर यहाँ पर मॉडल के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वॉश बेसिन है, सिमिलर वे से ये वॉश बेसिन से आपका पाइप आया है, फिर बटल ट्रैप में कनेक्ट हो गया है, फिर वो पानी डाउन हुआ है और ये पानी कनेक्ट हो गया कहाँ पे, इस फ्लोर ड्रेन में ये पाइप आ गया। तो इस पाइप का जो साइज होगा वो 50 का कहाँ पे कनेक्ट हो गया है, इस फ्लोर ड्रेन में। और यहाँ से जो पानी आया है इस पाइप में। ठीक है, और इस पाइप का साइज कितना है, 75 बोले तो 3 इंच। ठीक है, और ये जितना सारा फ्लोर ड्रेन से पाइप आ रहा है वो इस मेन पाइप में कनेक्ट हो गया, और ये वाला पाइप ये वाला मेन पाइप में कनेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोर क्लीनर लगा दिया, क्योंकि ये स्लैब के अंदर जा रहा है कि नीचे कोई फ्लोर नहीं है। ये जितना सारा पाइप है वो सारे स्लैब के अंदर चला गया। चला कहाँ गया है, ये सम्प पिट में। ठीक है, जैसे हमने कैड में बताया, ये देखो आपका सम्प पिट है। ये सम्प पिट मीन्स क्या है, इसका एक डिटेल है, मैं बताता हूँ। कॉन्क्रीट का वॉल है, ठीक है, स्ट्रक्चर वॉल है, और इसके अंदर देखो 2 पंप लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जितना सारा जगह होगा ना, खाली जगह, यहाँ पे पानी भर रहता है। ठीक है, पूरा पानी भर रहेगा। ये जो पंप होगा ये पानी में डूबा रहेगा, तो इसीलिए इस पंप को हम क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप कहाँ पर रहता है, और ये सम्पिट के अंदर रहता है। ठीक है, इसको हम सम्पिट बोलेंगे। देखो यहाँ पे सम्पिट। ठीक है, इसका प्लान व्यू कैसे है, एक बॉक्स टाइप का देखने में, लेकिन अब जब सेक्शन में चलेंगे तो ऐसे होगा। इसमें कैसे कनेक्शन होगा, जितना सारा पानी होगा, जैसे सॉइल पाइप हो, वेस्ट पाइप हो, वो सारे पानी यहाँ पे आके जमा होगा। जब ये भर जाएगा फिर पंप ये क्या करेगा, वो पानी को साफ करेगा। ठीक है, ये पानी को साफ करके इस पाइप के थ्रू इसको निकाल देगा। ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, एक्सटर्नल सिटी मेन लाइन। ठीक है, ये बाहर छोड़ दे रहा है, बिल्डिंग के बाहर। तो यहाँ पे 2 वाल्व्स अरेंजमेंट है। वो जो GV मीन्स क्या है, गेट वाल्व। ठीक है, और NRV क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व। GV क्या करेगा, गेट वाल्व, ये पानी को सिर्फ ऑन अप करेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो पानी जाएगा, अगर इसको क्लोज रखेंगे तो पानी नहीं जाएगा। और NRV का काम क्या है, अगर पानी इस तरफ से जा रहा है ना, पानी कभी भी अगर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी का प्रेशर है तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो वन वे वाल्व की तरह एक जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये NRV का काम हो गया। और ये जो सम्पिट का होगा ये कवर है। ठीक है, यहाँ से आप कोई एक्सेस कर सकते हैं कवर खोल के। एक फ्लोटिंग स्विच है और इसका काम क्या है,
पानी का जो लेवल होगा वो डिटेक्ट करेगा कितना लेवल तक पानी है, ये जो सम्पिट, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे पाइप है यहाँ पे डाउन हो गया है, के अंदर सम्पिट रहेगा, वो पानी को साक करके यहाँ पे निकल देगा। तो इस सम्पिट में ये जो वेस्ट पाइप है और सॉइल पाइप है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चला जाते हैं हमने यहाँ पे राइजर में, ठीक है। लोअर ग्राउंड फ्लोर प्लान हाई लेवल, इतने सारे यहाँ पे पाइप हैं। ये सिर्फ जो 3 पाइप देखो यहाँ पर 6 इंच का है, वेस्ट पाइप है, वेंट पाइप है और सॉइल पाइप, ठीक है। ये तीनों पाइप सिर्फ, ये तीनों में से देखो 2 पाइप जो है, एक सॉइल है और एक वेस्ट है। ये जो 2 पाइप है ऊपर से आ रहा है पानी, ठीक है। और जो वेंट पाइप है ना, ये कैसे कनेक्शन होगा मैं इसका डिटेल बता देता हूँ आपको। ऐसा, ठीक है। 2 राइजर होगा, ये जो पाइप है ये आपका मान लो ये सॉइल पाइप है, ठीक है। और ये वेस्ट पाइप है, और इसके बीच में जो वेंट पाइप है वो कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे देखो आप, ये वाई फिटिंग लगा है लेकिन डबल वाई है, ठीक है। लेकिन ये साइड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। साइड में क्या होगा, डबल वाई की जगह यहाँ पे 2 अलग अलग वाई लगाएगा। जो इसके लिए एक वाई लगा दिया है, और ये जो वाई होगा इसको थोड़ा नीचे करके और एक यहाँ पे वाई लगा के दोनों को अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो बीच में जो वेंट पाइप है यहाँ पे प्लान में नहीं बताया है, लेकिन वो राइजर के अंदर ही, जो राइजर है ना, ये राइजर के अंदर ही वो वैसे कनेक्शन होगा, ठीक है, ऐसे टाइप का, ठीक है। और वो हमें करना पड़ेगा शैफ्ट के अंदर। अब क्या करना है, ये पाइप को हम अभी मॉडल करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये जो लोअर ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल का जो ड्राइंग है, मैं इसको ब्लॉक बना देता हूँ और लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और W ब्लॉक, W एंटर, ठीक है। कहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक लिंक का नाम देना है LG हाई लेवल ड्रेनेज, ओके। फिर इसको इंच में रखते हैं और रेविट में जाते हैं। अब हम यहाँ पे कहाँ पे वो लोअर ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल का ड्राइंग बनाना है वो हमें तय करना पड़ेगा, ठीक है। के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो लोअर फ्लोर का जो फाइल है इसको मैं डुप्लीकेट बना सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट व्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग होगा, और डुप्लीकेट एज डिपेंडेंट। तीनों में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको वो समझने के लिए मैं 2-4 टैगिंग दे देता हूँ इस पाइप में, TG। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक दे दिया है, यहाँ पे एक दे दिया, ठीक है। और मान लो 2-4 लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, DL, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और 2-3 लाइन बना देता हूँ। तो ये जो मैं 3 लाइन बना दिया सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद क्या क्या कॉपी होगा, क्या क्या नहीं कॉपी होगा वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टैगिंग भी दे दिया, 2 पाइप का टैग है, 3 लाइन है, ठीक है। और चाहे तो इसको मैं कलर भी कर देता हूँ, इसको आप चाहे तो मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। तो मैं इस जो फ्लोर होगा इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये जो लाइन मैंने वहाँ पे बनाया था ये यहाँ पे नहीं आया, और जो टैगिंग दिया था वो भी नहीं आया, ठीक है। सिर्फ कौन सा चीज़ आया है, सिर्फ मॉडल आया, ठीक है। जो 3D एलिमेंट है, मॉडल है, वो यहाँ पे है, और जो बैकग्राउंड में जो आपका रेविट लिंक है वो भी तो मॉडल है ना, तो वो भी आ गया। सिर्फ मैंने डुप्लीकेट किया है, उसके वजह से ये सब आया, ठीक है। अब मैं इस फाइल को फिर दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और इसको फिर डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या आता है। यहाँ पे देखो ये लाइन तो आ गया है, टैगिंग भी सारे हैं, लेकिन ये लाइन में जो कलर्स है वो नहीं आया। अब तीसरा जो होगा, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फिर ये जो डिपेंडेंट है, डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट। ओरिजिनल फाइल में अगर चेंज होगा कोई तो ये वाला डुप्लीकेट फाइल में भी चेंज होगा। हाँ सही है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक ये इसके अंदर आ गया। अब मैं ये जो मेन फाइल है यहाँ पे अगर मैं
दूसरा लाइन बनाता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ गया। लेकिन अगर इस फाइल में मैं अगर मान लो ये जो 2 लाइन है इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको मान लो मैंने ग्रीन कर देना, ठीक है। अब चेक करते डिपेंडेंट में क्या हुआ। यहाँ पे देखो वो कलर नहीं आया। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, जो एनोटेटिव एलिमेंट है वो यहाँ पे कॉपी हो गया लेकिन कलर कॉपी नहीं हुआ। तो इसमें से मुझे सिर्फ एक चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं बस आपको दिखाने के लिए बनाया था, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इसको रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, और ये जो होगा फिनिश फ्लोर हाई लेवल, ठीक है। तो आपको डिफरेंस कुछ पता चला ये और इसमें है, लेकिन दोनों का जो एसोसिएटेड लेवल है दोनों का सेम है, ठीक है। एसोसिएटेड लेवल मीन्स जिस फ्लोर में खड़े हो गए हमने उसको मेजरमेंट करना है, कुछ भी रेफरेंस देना है वो वाला। अगर वो चेक करना है तो जो लोअर ग्राउंड फ्लोर का होगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है एसोसिएटेड लेवल। यहाँ पे देखो एसोसिएटेड लेवल है लोअर ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, लोअर ग्राउंड फ्लोर FFL, ठीक है। मैं जो डुप्लीकेट बनाया इसको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी एसोसिएटेड लेवल L ग्राउंड फ्लोर FFL, ठीक है, सेम है। ये सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे देखो एसोसिएटेड लेवल कौन सा है, ग्राउंड फ्लोर लेवल। तो ऐसा नहीं करो, जैसे मान लो मुझे इस लोअर ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल का कोई एक ड्राइंग बनाना है, मैं क्या कर दिया, एक ग्राउंड फ्लोर को जो है इसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करके जो लोअर ग्राउंड फ्लोर का जो हाई लेवल का जो ड्राइंग होगा उसका नेमिंग कर दिया। उसमें गलती क्या हो गया, अपने गलत फ्लोर में वो ड्राइंग आपने बना लिया। तो उसमें क्या है, जो एसोसिएटेड लेवल होगा वो अलग होगा। अब जो मॉडल करेंगे उसके जो रेफरेंस होगा वो सब अलग होगा, ठीक है। तो वो गलत है, ठीक है, हम नहीं करेंगे वो। तो ग्राउंड फ्लोर काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपका कौन सा फ्लोर हो गया है, लोअर ग्राउंड फ्लोर हाई लेवल। यहाँ पे वो जो कैट होगा हम वो लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट में चले जाते हैं, और कौन सा फिर करना है, लिंकेड, ठीक है, लिंकेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो मैंने बनाया अभी ये हाई लेवल का जो है, इसको यहाँ पे करंट व्यू कर लेता हूँ, और इंच में करना है, और सब बाकी सब ठीक है, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है, इसको ये 2 ऑप्शन को मैंने काटना है, आपको मैं बोल दिया। इसको अनपिन करना है, और फिर यहाँ पे जाने के बाद उसी लोकेशन में इसको मैं मूव कर दूँगा। ये कॉर्नर और एक कॉर्नर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाइप है इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये कौन सा पाइप है, ये सिर्फ हाई लेवल का पाइप है। ये कहाँ पे रन कर रहा है, जो लोअर ग्राउंड फ्लोर होगा ना उसका हाई लेवल में रन कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका साइज पता करता हूँ, एक 6 इंच का है, दोनों ही 6 इंच का है। 6 इंच बोले तो 150 का, ठीक है। पहले मैं ये जो 2 पाइप है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर रख दिया है। पहले देख लो कौन सा सॉइल है कौन सा वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों ही वेस्ट पाइप दिखा रहा है। हाँ, मैं कैट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये सॉइल है, SP सॉइल है, और WP जो वेस्ट पाइप है। तो ब्लू कलर का जो है सॉइल पाइप, मैं इसको अलाइन करता हूँ, फिर मॉडिफाई, ये जो अलाइन है सॉइल, ठीक है। बाद वाला जो है वेस्ट। लेकिन देखो पाइप बहुत कंजेस्टेड हो गया, पास ऐसा नहीं होगा, क्लैश ऑलमोस्ट क्लैश है, साइड में इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों का बीच में कम से कम 200 का गैप होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाइप है ना ये। तो उसको जो सपोर्ट अरेंजमेंट होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, DL दबा के दोनों का बीच में 150 का जगह रखता हूँ, ठीक है। और मैं अलाइन करता हूँ। फिर अब क्या करना है, टैप दबा के इसका एज पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पाइप आ गया, ठीक हो गया। आपका राइजर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब इस पाइप को क्या करना है, स्लोप में है ऑलरेडी 1% है, 1% है, ठीक है।
अब मैं ये पाइप को यहाँ तक स्ट्रेच कर लेता हूँ। मुझे वाई लगाना पड़ेगा। ये जो वाई है इसको CS दबाता हूँ, CS क्रिएट सिमिलर, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसको मैं फ्लिप कर लेता। अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो साइज होगा कितना का होगा, 50 mm का होगा। यहाँ पे जो पाइप होगा ये 150 का पाइप होगा, क्योंकि ये राइजर है। ठीक है, ओके ये राइजर है। क्योंकि आपको वो कहाँ से पता करना है, इसका जो ऊपर का जो फ्लोर होगा, जैसे मान लो कि ये वाला देखो, यहाँ पे 6 इंच और 3 इंच, उस जो ग्राउंड फ्लोर से ही वो 150 का पाइप आ रहा है। ठीक है, तो हम 150 का पाइप भी वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये 150 का 2 पाइप है, वो सारे जितना सारा फ्लोर है ना, वहाँ पे जितने सारे पानी है वो कलेक्ट कर रहा है। फिर जाने के बाद यहाँ से राइजर का थ्रो आया है, फिर जाने के बाद यहाँ पे हाई लेवल में चढ़ने के बाद ये बिल्डिंग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो कनेक्शन है यहाँ पे कैड में बताया है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ये जो 3 पाइप है देख सकते हैं आप, और जो वेन कनेक्शन बताया था कैसे है, इस तीनों में से 2 पाइप जैसे सॉयल है, एक वेस्ट है। ये 2 पाइप आया है, आने के बाद ये डाउन हुआ है, फिर जाने के बाद ये बिल्डिंग के बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेवल देखो, ये लोअर ग्राउंड फ्लोर है, तो ये लोअर ग्राउंड फ्लोर का जो हाई लेवल होगा यहाँ पे वो रन करेगा। ठीक है, ये लोअर ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग हो गया, सीलिंग के ऊपर रन करेगा, वो बाहर से देखेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक जोन बना दे इसके लिए, और इसके अंदर वो पाइप रहेगा, वो भी बाहर से नहीं देखेगा। ठीक है, अब मैं क्या, आपको समझ आ गया? समझ आ गया ना? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पाइप होगा 150 का, ठीक है, और ए साइज जो होगा ये भी 150 का होगा। ठीक है, कितना बड़ा हो गया देखो पाइप। ठीक है, अब इसको भी अलाइन कर लेता हूँ इसके साथ इसको। ठीक है, अब इसको भी 150 कर देता हूँ। ठीक है, आप चेक कर लो दोनों के बीच में स्पेस कितना है, बस 96। ठीक है, इसको 4 जो mm है उसको और भी मूव कर दो, तो अब कितना हो गया बीच में, 100 हो गया। 100 भी चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये जो पाइप है इसको मैं ड्रॉ पाइप कर लेता और स्लोप अप। ठीक है, करने के बाद चेक कर लो स्लोप, ठीक है, फिर ड्रॉ पाइप कर लेता। फिर यहाँ पे अब जो ऑफसेट होगा इसको 0 कर दो और 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 बार अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे जो पाइप मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा है ना, अपने आप एल्बो लग के ऊपर हो जाएगा। ये रिबिट का ऑटो कनेक्शन है, ये बस अपने आप रिबिट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो ऑटोमेटिक सेटिंग हो गया यहाँ पर। फिर इसको मूव कर दो, इसको पकड़ लिया है और जितना हो सकता है यहाँ पर मैंने मूव कर दिया। ठीक है, और हमारा जो ये देखो आप, कौन सा पाइप है, ये सॉइल पाइप है। ठीक है, और एक वेस्ट पाइप का भी राइजर आएगा यहाँ से, और दोनों का बीच में भेंट होगा यहाँ पे। लेकिन जो बहुत पास देखा है, लेकिन पॉसिबल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कैट देखेंगे ये दोनों का बीच में देखो कितना जगह है। अगर इतना जगह नहीं होगा वो कनेक्शन कैसे होगा। अगर प्लान में ऐसे गलत दिखाएगा बोल के हम गलत नहीं करेंगे, उसको हम सही सोच के, मतलब कितना जगह लगेगा वो देख के हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एंड कैप लगा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एंड कैप लगा सकते हैं क्योंकि ये हाई लेवल में रन कर रहा है। ठीक है, अगर जो हमने अंडरग्राउंड का जो हमने लोअर ग्राउंड फ्लोर का ड्रेनेज बनाया था, उसमें मैंने क्या बताया था, फ्लोर क्लीन आउट, क्योंकि वो पाइप स्लैब के अंदर रन कर रहा है। ठीक है, उसको फ्लोर क्लीन आउट का ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये पाइप स्लैब के अंदर नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब के नीचे है, लेकिन ये लोअर ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल में है। ठीक है, तो हम उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए पाइप का, अब फिर वही जो ऑयल है इसको मैंने CS दबाना है,
फिर यहाँ पे एक ऑयल लगा दिया, ठीक है। इसको भी फ्लिप कर लेते हैं, इसको घुमा देते हैं, फिर ड्रॉ पाइप स्लो आप करना है और आप करने के बाद सेम ऑयल से इसको 0 कर दो और दोबारा अप्लाई करो, ठीक है। फिर इसको मैं जितना हो सकता है यहाँ पे टाइट रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये दोनों का बीच में वेंट पाइप भी रखना है। तो हम इसको एक सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 दिया था ना, 0 में आया, ठीक है। जितना एलिवेशन अगर उस टाइम में अगर 0 की जगह 1 मीटर दे देता ना तो 1 मीटर ऊपर तक वो आ जाता था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ड्रॉ पाइप यहाँ तक इसको अलाइन कर दो, ठीक है। इसको भी यहाँ से अलाइन कर दो, ठीक है। ये जो पाइप है इसको यहीं से कॉपी कर लो और यहाँ पर लगा दो, ठीक है। और वेन पाइप का साइज कितना होगा और यहीं पे बताया है 3 इंच का, 75 का, ठीक है। इसको 75 कर देता हूँ, छोटा हो गया। और हमेशा एक काम करो, इसको सेम अलाइन में रखो, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे ये थोड़ा देखो नीचे है, तो हमें क्या है कनेक्शन करने के टाइम वो आसान होगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेक्शन में जाते हैं फिर, और ये जो वेंट पाइप है इसको सिस्टम में चेंज कर देते हैं। सॉइल पाइप है, अभी इसको मैं वेंट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर रखो और यहाँ पे P1 दबाओ, यहाँ पे एक लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लगा दो, ठीक है। कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, कोई मुश्किल नहीं है। ड्रॉ पाइप कर दो, ठीक है। ये देखो घूम गया। तो इसको मुझे अगर सीधा करना है उसका प्रोसेस बताता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको कितना साइज करना है, 75। अब इसको हमें घुमाना है, लाइन में जाना है, इसके लिए रोटेट, फिर इसको पॉइंट पकड़ना है, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया। आप सेक्शन में जाके देखो वो सीधा हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेंट पाइप का कनेक्शन हो गया है और ये पाइप भी फिट हो गया है और राइजर भी फिट हो गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक क्लीन आउट लग गया, ठीक है। इन कैप भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे जाने के बाद आप कैड में देखो कैसे है, हमने कौन सा यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे डाउन कर रहा है, डाउन करके कैसे कनेक्शन होगा मैंने अभी बताया था, वो होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी डाउन होने के बाद एक क्लीन आउट होगा, यहाँ पे भी एक क्लीन आउट होगा। तो फिर सेक्शन को वहाँ पे ले जाते हैं। पहले मैं एक पाइप का बनाऊंगा, फिर दूसरा जाकर मैं वो कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो ये जो पाइप है
लोअर ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ रन कहाँ कर रहा है, ये स्लैब के अंदर, तो हमें ये ऊपर ले जाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, 3D में चला जाओ। ठीक है, हमें जो ये पाइप होगा, ये 2 पाइप देखो, 2 पाइप। ठीक है, अब क्लैश भी हो गए यहाँ पर, हमें क्लैश भी रिजॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैं पाइप को ऊपर कर लेता हूँ, पहले टैप दबा के सिलेक्ट कर लो पूरा। ठीक है, अब मैं सेक्शन में जाता हूँ और इसको, अब मैं यहाँ पे नहीं देख सकता क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे है। जितना हो सकता है टाइट कर दो। इसमें से देखो 2 जो क्लैश हुआ ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्लैश देखो, एक पाइप को मुझे नीचे करना है, एक पाइप को ऊपर रखना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये सॉइल पाइप है, ऑफसेट चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते 3D में, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे मूव कर दो। ठीक है, ये अब क्लैश रिजॉल्व हो गया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, सेक्शन कहाँ है, यहाँ पर। तो पहले मैं एक पाइप का बनाता हूँ, अब देखो ये बीम में क्लैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीम है, क्लैश हो गया, ये भी एक टेंशन है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको पूरा सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, फिर सेक्शन में गया है और सेक्शन में ए वाला जो पाइप है ये पता नहीं चल रहा है, फिर हमें इस प्लान में जाके सेक्शन को एक्सटेंड करना है। ठीक है, यहाँ तक जो 2 पाइप है पूरा ही देखे सेक्शन में। अब देखो यहाँ पे पूरा टक्कर खा गया, फिर सिलेक्ट प्रीवियस, इसको फिर डाउन कर दो। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ आप कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ए पाइप आके कहाँ जाएगा, यहाँ पे डाउन होके यहाँ पे आएगा, फिर बिलिंग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ पाइप, इसको मैं यहाँ तक ले आ जाता हूँ, इन कैप को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ जो पाइप फिटिंग है इसको CS दबाता हूँ और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ पाइप, इसको थोड़ा नीचे कर लो और ट्रिम कर दो, इसको ऊपर कर लो, और यहाँ पे भी हमें क्लीन आउट चाहिए। ठीक है, फिर कैप लगा दिया, फिर इस पाइप को कॉपी करता हूँ, फिर रोटेट, ये यहीं पर आएगा। अब देख लो कैड में कैसे है, यहीं पर आएगा। यहाँ पे एक ऑयल लगना है। ठीक है, फिर उसको मैं CS दबाता हूँ, इसको आपको घुमाना है, यहाँ पे ट्रिम कर दो। ठीक है, और इस एंड में एक कौन सा चीज़ होगा, एंड कैप, जितना हो सकता है इसको इधर ले लो। ठीक है, चाहे तो आप जो 20 का बीच में जो शॉर्ट पीस है इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको फिर मूव करके यहाँ पे लगा दो। ठीक है, टैब में कनेक्टेड है, तो एक कैट के साथ मैच हो रहा है। अब सिमिलर वैसे मैं सॉइल पाइप का भी बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं दोबारा काम नहीं करूंगा, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेंगे, प्लान में जाना है, यहाँ पे जो प्लान है कॉपी कर लेना है, फिर इसको आप अलाइन कर दो इसके साथ इसको। ठीक है, अब सिस्टम को भी चेंज करना है, इसको पकड़ो, ये आप कौन सा सिस्टम में होगा,
सॉयल पाइप का। पूरा पाइप का सिस्टम चेंज हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये सेक्शन को सिर्फ सॉयल पाइप के ऊपर रखना है, जैसे मॉडल करने में आसान हो। ठीक है, फिर ड्रॉ पाइप कर लो, स्लोप अप होगा। ठीक है, और देखो पहले मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया है, मूव ए पॉइंट पकड़ो, फिर यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, फिर ट्रिम कर दे, ये वाला जो ट्रिम है ट्रिम कर दिया। ठीक है, स्लोप भी देखो 1%। हमारा ये जो कनेक्शंस है हमने कर लिया है। तो 3D में बता देता हूँ। ये कौन सा पाइप हो गया, फिर ये सॉइल पाइप, ये हो गया लोअर ग्राउंड फ्लोर का सारे हाई लेवल का पाइप हो गया। ये पूरा जो सेट है। ठीक है, अब ये जो सेट है मैंने कल जो बनाया था, तो हमने अभी आपको क्या बताया है, लोअर ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल और जो बिलो स्लैब का पाइप होगा वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ करना बाकी है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है और रूफ है। ये सारे मैंने करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना सा ही काफ़ी होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो व्यूअर्स, शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।